वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव राजा दिग्विजय सिंह और महाराज सिंधिया के भविष्य को तय करेगा। 2019 लोकसभा चुनाव में राजा और महाराज दोनों लाखों वोट से हारे थे। ऐसे में अब दोनों के लिए अपने अपने गढ़ में जीतना बड़ी चुनौती है। राजा और महाराजा दोनों ही वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन मेन डोर से एंट्री के लिए दोनों लोकसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह भोपाल सीट से 3 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे, तो वहीं कांग्रेस के टिकट पर महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी परंपरागत सीट गुना लोकसभा से तकरीबन 1.5 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा। अब 2024 के लोकसभा चुनावों में राजा और महाराज अपने अपने गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह अपनी परंपरागत राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है, तो राजगढ़ लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह 1984, 89 और 91 में लगातार 3 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 1984 और 91 के चुनाव में दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। इसके पहले भी राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के राघोगढ़ और 1993 में मुख्यमंत्री बनने के बाद चाचौड़ा से दिग्विजय सिंह विधायक रह चुके हैं। वहीं राजगढ़ लोकसभा के राघोगढ़ विधानसभा सीट से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन लगातार 2 बार विधायक हैं। ऐसे में राजगढ़ लोकसभा सीट दिग्विजय सिंह का गढ़ मानी जाती है। अब 33 साल के बाद दिग्विजय सिंह के सामने एक बार फिर से अपना गढ़ बचाने की बड़ी चुनौती है। वहीं अगर बात करें गुना लोकसभा सीट की, तो ये सीट सिंधिया परिवार का गढ़ मानी जाती है या परंपरागत सीट कही जाती है। इस सीट से सबसे पहले राजमाता सिंधिया ने लोकसभा चुनाव लड़कर जीत हासिल की। इसके बाद यहां से माधवराव सिंधिया लगातार सांसद रहे। साल 2002 से ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से पहली बार लोकसभा चुनाव जीते। सिंधिया ने वर्ष 2002, 4, 9, 14 में लगातार 4 चुनाव जीते। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्हीं के समर्थक रहे बीजेपी प्रत्याशी केपी यादव ने 1.5 लाख वोटों से हरा दिया था। साल 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी का दामन थाम लिया और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में सिंधिया गुना सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह यादव को उतारा गया, लिहाजा सिंधिया के सामने अपना गढ़ गुना सीट को बचाना बड़ी चुनौती है। बीजेपी का दावा है कि गुना सीट सिंधिया परिवार की परंपरागत सीट है। यहां से बीजेपी से राजमाता लगातार सांसद रही, तो वहीं स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने यहां से लोकसभा चुनाव जीतकर विकास के काम किए। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से 4 बार कांग्रेस के सांसद रहे। अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी लहर और सिंधिया का खुद का चेहरा है, भाजपा को जीत जरूर मिलेगी। गुना लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में 6 बीजेपी के पास है, जबकि कांग्रेस के पास महज 2 सीटें हैं। ऐसे में आंकड़ों के लिहाज से गुना सीट पर सिंधिया बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं। उधर राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा में से 6 बीजेपी के पास है, जबकि 2 कांग्रेस के पास है। यहां आंकड़ों के लिहाज से राजा दिग्विजय सिंह के लिए परेशानियां हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह दोनों ही इस समय राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन दोनों की ही संसद में मेन डोर से एंट्री करने के लिए लोकसभा चुनाव जीतना बेहद जरूरी है और दोनों ही इसकी जद्दोजहद में लगे हुए हैं और अपने गढ़ को बचाना भी इनके लिए खास मकसद है। अब यह 6 जून को तय होगा कि जनता किसके गढ़ को बचाती है और किसका गढ़ ढह जाएगा। मेरा मानना है कि गढ़ बचाने की चुनौती तो राजा दिग्विजय सिंह के सामने है। फिर राजगढ़ से अपना गढ़ बचा ले तो उनको मानूंगा मैं। कमलनाथ हैं, वो अपना गढ़ बचा ले, छिंदवाड़ा बचा ले। आप देख ही रहे हैं रोजाना कांग्रेस के नेता कमलनाथ के खास लोग छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जहाँ तक सिंधिया जी की बात है तो गुना शिवपुरी जो संसदीय क्षेत्र है उनका पारंपरिक क्षेत्र है। राजमाता साहब वहाँ से जीती, कैलाशवासी महाराज सिंधिया जी जीते और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे। जनता जानती है, विकास की सोच वाले व्यक्ति हैं, दूरदृष्टा हैं, काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। चाहे दलितों की बात हो, शिक्षितों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, सामान्य वर्ग की बात, सब जगह हिले मिले हुए व्यक्ति हैं। और पिछले 2 साल में देखा होगा उनमें बहुत बड़ा भारी परिवर्तन भी आया है कि वे जानते हैं कि जनता के बीच में रह के हम जनता की बात को सुन सकते हैं। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का पारिवारिक रिश्ता है। 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुने गए। 1993 में मुख्यमंत्री बनने के बाद राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की चाचौड़ा विधानसभा से उन्होंने विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व किया। लगातार राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के एक मतदाता, एक परिवार के साथ उन्होंने आज तक पारिवारिक रिश्ता कायम रखा है। चाहे आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी हों, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी हों, इन दोनों लोगों ने भी राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के एक मतदाता के साथ पारिवारिक रिश्ता कायम करते हुए हर दुख सुख में शामिल होने का काम किया है। तो जहाँ तक लोकसभा चुनाव के परिणाम की बात है, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भारी बहुमत से
राजगढ़ लोकसभा से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। गुना लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ की बात है तो बाजी पलट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले केपी यादव जी थे, कांग्रेस की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिंधिया जी हैं और कांग्रेस की तरफ से राव यादवेंद्र सिंह जी। राव यादवेंद्र सिंह जी बहुत प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य हैं। उनके फादर लगातार यादवों में उन्होंने रिप्रेजेंट किया गुना लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर अधिकतर जातिगत आधार पर वोटिंग होती है। अब आने वाला समय बताएगा कि कौन इस लोकसभा का परिणाम किस करवट बैठेगा।